बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करेंगे, और किसी भी मंथ में अगर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है और उसकी एंड ऑफ डेट हमने निकाल ली कैलकुलेट कर ली, लेकिन शेड्यूल इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि मंथ की एंड ऑफ डेट में उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। तो ये किस तरह से हम डेट कैलकुलेट करेंगे, और ट्विस्ट ये है इसके अंदर कि सेल में जो हमने डेटा एंट्री की हुई है मंथ के नंबर के साथ, अगर मंथ है तो हमने मंथ टाइप करा हुआ है, ईयर है तो हमने नंबर के साथ ईयर टाइप किया हुआ है। तो इसी कंडीशन में कैसे कैलकुलेट होगा ये भी इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कर दिएगा जो नहीं करते हैं आप। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉइज नेम, उनका रिकॉर्ड आईडी वगैरह, उसके बाद डेजिग्नेशन एक्स वाई जेड, सैलरी वैलरी जो भी है वो लिख लें आप। अब यहाँ पर इस तरह का अगर एचआर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उनका कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने लिख ली यहाँ पर, और उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, उसके अंदर हमने 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 के साथ मंथ लिखा हुआ है, और इसको हमने नंबर फॉर्मेट से यूज नहीं किया हुआ, जनरल है, ये टैक्स है। और इसी तरह हमने ईयर में जो है नंबर के साथ ईयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें यहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं। एंड ऑफ डेट देखें, इसी कंडीशन में हमने कोई अलग से पहले टैक्स अलग नहीं किया, नंबर अलग नहीं किया, इसी कंडीशन में हमने एंड ऑफ डेट निकाली उसकी। और फिर कंपनी की पॉलिसी ये है कि जिस डेट को भी ज्वाइनिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड जो होगा मंथ की लास्ट डेट को होगा, तो उसकी मंथ की लास्ट डेट भी हमने यहाँ पर देख लिया। अप्रैल का महीना है, 4 अप्रैल को एंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पूरा महीना कंप्लीट करने के बाद डेट कैलकुलेट करनी है हमें। तो ये हर मंथ की जो भी जिस मंथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसकी लास्ट डेट को एंड हो यहाँ पर रिकॉर्ड में आएगी हमारी। तो ये किस तरह से सारा सिस्टम काम कर रहा है ये सीखने को मिलने वाला है। तो उसकी मैं न्यू अलग शीट ऐड कर रहा हूँ और जीरो से बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पे आपकी डेटा एंट्री का काम है, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया, और क्लियर ऑल, और फॉर्मेट भी यहाँ से रिमूव कर दिया जर्नल। ठीक है जी। अब यहाँ फॉर्मूला पहले हमें यह निकालना है कि इसके अंदर जो मंथ है वो हमारे पास अलग सेल में आए यहाँ पर, लेकिन अलग सेल में मैं सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला लगेगा कंप्लीट ही, और एक ही सेल से फॉर्मूला सारा कैलकुलेट होगा। लेकिन पहला जो हमने टैक्स अलग करना है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें इक्वल राइट फंक्शन, राइट से हमने कहा टैक्स ये सेल के अंदर है, कॉमन नंबर करेक्टर पूछा है, नंबर करेक्टर के लिए हमने यहाँ पर कॉमा के बाद लगा दिया लैन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अब लैन फंक्शन में हमने यहाँ पर सेल क्लिक करा, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज करा इसका, और माइनस कर दिया इसका फाइंड। अब फाइंड में क्या फाइंड करना है, हमने 2 इन्वर्टेड कॉमा दिए यहाँ पर स्पेस के साथ, और कॉमा उसके बाद हमने कहा फाइंड इस सेल के अंदर करना है। फाइंड ब्रैकेट क्लोज, राइट ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे देखिए हर सेल के अंदर जहाँ मंथ होगा उसका मंथ, और ईयर होगा जहाँ ईयर आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर, इसी टैक्स की बेस करते हुए। इसी टैक्स को बेस करते हुए कैसे अपनी कैलकुलेशन में यूज करना है आप ये देखें। दोबारा डबल क्लिक एडिट, राइट फंक्शन से पहले मैंने लगाया इफ। अब इफ में लॉजिकल टैक्स होता है, लॉजिकल टैक्स में ये पूरा फंक्शन आ गया, और इसके साथ हमने लॉजिकल टैक्स में कहा है इससे इक्वल, यानी ये बराबर होता है इक्वल इन्वर्टेड कॉमा किसके, जो भी चीज हम लिखकर क्यूरी लगा रहे होते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर जो क्यूरी होगी वो लिखेंगे। यानी ये अगर रेंज बराबर हो रहा है, ठीक है जी, ये लॉजिकल टैक्स हो गया। यानी अगर ये रेंज जो टैक्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, अगर इसमें इसका रिजल्ट बराबर होता है इसके मंथ के, तो ये लॉजिकल टैक्स आ गई इफ कंडीशन के साथ। अब आंसर क्या करना है, कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू यानी मंथ होगा, तो हम मंथ कैलकुलेट करने के लिए ई डेट फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन ई डेट फंक्शन क्या है, इस सेल में जो नंबर है उसको कैलकुलेट करना है, उसके साथ टैक्स भी है। तो इसके लिए हम ई डेट फंक्शन सिंपल तरीके से नहीं लगाएंगे, ई डेट लगेगा यहाँ पर। और ये कहाँ लग रहा है, लॉजिकल टैक्स के बाद वैल्यू इफ ट्रू में इफ कंडीशन की। तो स्टार्ट डेट पूछ रहा है ये आपसे, ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन मैंने कहा इस सेल में जाए, इस सेल में जाने के बाद लेफ्ट, लेफ्ट से क्या करना है, हमने कहा लेफ्ट से इसी सेल के अंदर जो 1 करेक्टर होगा कॉमा, लेफ्ट से 1 यानी एक ही यहाँ पे नंबर सेल है, इसको हमने कहा कैलकुलेट करना है लेफ्ट से 1। क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ से 1 करेक्टर यानी ईडेट फंक्शन में जो 1 करेक्टर मिलेगा 3, तो ये उसका 3 मंथ को ऐड करके आंसर देगा। ईडेट होता है मंथ कैलकुलेट करने के लिए,
किसी भी डेट के अंदर हमें अगर मंथ ऐड करना है तो ई डेट फंक्शन लगाते हैं। तो ये तो हो गई वैल्यू इफ ट्रू, अगर मंथ हुआ तो। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू के अलावा ईयर भी आ रहा है तो ईयर के लिए क्या कंडीशन बनेगी, वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद फॉल्स में अगर ईयर होगा तो क्या होगा, तो इसी फंक्शन को हम ई डेट फंक्शन को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, जहां पर हमारे पास ये क्लोज हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट, ई डेट का और लेफ्ट का, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और यहीं पर आकर मैं आगे इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट फंक्शन होगा, लेफ्ट फंक्शन ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई लगा देंगे 12, मल्टीप्लाई 12 होगा, यानी अगर ईयर मिलेगा तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई 12 हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर नॉर्मल होगा मंथ तो वो फिर हमने सिंपल नंबर जो होगा उसको हमने कॉमा के साथ यूज किया ई डेट में, तो वो मंथ प्लस हो जाएंगे। और जहाँ ईयर होगा तो वो सेल जो मंथ होगा मल्टीप्लाई होगा 12, यानी एक साल 12 महीनों के बराबर है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12। अब जैसे यहाँ पर 2 साल होंगे तो मल्टीप्लाई 12 होगा तो 24 महीने के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट यहाँ पर लगेगा इस तरह से जो मैंने समझाया है। अगर फार्मूला अच्छा लगा, एक्सप्लेन समझ में आ गया, तो इसी तरह वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो और देखने को सीखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये हमने क्लोज करा और एंटर। अच्छा, यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट नहीं करी, मंथ सिलेक्ट कर लिया। ई डेट में देख लें, यहाँ पे D2 सेल आ रहा है, हमें कैलकुलेट डेट करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ पर होगा, जहाँ पर ई डेट फंक्शन लगा हुआ है। दोनों ई डेट फंक्शन जहाँ पे लगे हुए तो डेट के अंदर ये मंथ ऐड होंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम सारी इसी तरह से। यहाँ पर हमने मिस्टेक करी थी तो आप यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करेंगे, बाकी फॉर्मूला पूरा इसी तरह से रहेगा, इंटर। अब ये फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में ऐड करने के लिए। अब 4 जनवरी, ये 3 मंथ ऐड हो गए, यहाँ पे अप्रैल 4 और ड्रैग करेंगे इसको। अब यहाँ पर 8 जनवरी एक साल 2025 होना चाहिए, तो 8 जनवरी 2025 इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। और मंथ की एंड ऑफ डेट को कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है हमें, तो इक्वल के साथ ईओ मंथ, एंड ऑफ डेट के लिए डेट के लिए कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, तो हर मंथ की एंड ऑफ डेट आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट 3 फॉर्मेट के लिए, या यहाँ से अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। एंटर करेंगे और ड्रैग, तो हर मंथ की एंड ऑफ डेट, यानी जिस तारीख को अभी उनकी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है उनका लास्ट मंथ पूरा कंप्लीट होगा तो फिर ये यहाँ पर आएगा मंथ ऑफ एंड का। और इसी के अंदर अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है एंड ऑफ डेट, तो ई डेट जहाँ पर हमारा लगा हुआ है यहाँ पर ई और मंथ फंक्शन भी लगा दें, तो अलग से आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। जहाँ कॉमा लगा हुआ है वैल्यू है ट्रू का, इधर आप कॉमा लगा के 0 एंड ऑफ मंथ का ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद नेक्स्ट फॉल्स वाली कंडीशन का भी यहाँ पर यो मंथ लगा दें। और यो मंथ के बाद पहले यहाँ पर जो इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है इस जगह पे क्लिक करके स्टार्ट डेट हो जाएगी कॉमा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा के बाद 0 लगा दें और इसका यो मंथ का ब्रैकेट क्लोज कर दे, तो एक ही सेल में ये पूरा कंप्लीट काम आपका एक साथ हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे एडिट, और हर मंथ की अब किसी भी डेट की ज्वाइनिंग है लेकिन उस मंथ की एंड डेट को कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसमें आपका इनिशियल कोई भी डेट का होगा लेकिन एंड ऑफ डेट जो होगी वो उस मंथ की लास्ट डेट की होगी, तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।